अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री के आज का टॉपिक है आइसोटोप्स। आज के जो लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि आइसोटोप की डेफिनेशन क्या होती है, आइसोटोप की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, आइसोटोप्स को हम किस तरह सेपरेट करते हैं और आइसोटोप किस तरह जनरेट होते हैं, बनते किस तरह हैं। बड़ा आसान ये टॉपिक है। सब चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन उनका जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। The atom of same element have same atomic number but different mass number are called isotopes। जॉन डाल्टन के मुताबिक कि हर जो चीज़ है वो एटम से मिलकर बनी है, हर एलिमेंट के अंदर एक जैसे एटम मौजूद होते हैं। लेकिन बाद में जब सोडे ने ये टर्म डिस्कवर की तो पता चला कि एटम एक एलिमेंट के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें, डिफरेंट टाइप्स के आइसोटोप्स मौजूद हो सकते हैं, तो जिसकी वजह से ये टर्म जनरेट हुई। तो डेफिनेशन का आपको पता चल गया है कि आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट होते हैं किसी एटम के जिनका एटॉमिक मास जो होगा वो डिफरेंट होगा, एटॉमिक नंबर उनका सेम रहेगा, इनकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन भी सेम होगी, एक ही पोजीशन होगी। अब बात करते हैं, अगर हम आगे बात करें कि इनका कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद होती है उसे एटॉमिक नंबर का नाम दिया जाता है। और मास नंबर किसे कहते हैं? मास नंबर कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास नंबर। इसकी अगर हम थोड़ी सी डायग्राम स्केच करें, जनरल डायग्राम कि किसी भी एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है। जैसे कि आप लोग पिछले टॉपिक्स में मैंने आपको बताया था कि एटम के सेंटर में जो सेंट्रल पार्ट होता है जिसे हम ब्रेन भी कह सकते हैं, न्यूक्लियस का नाम दिया जाता है। इसके इर्द गिर्द इस तरह शेल्स मौजूद होते हैं, इस तरह। इसके न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक इसके अंदर होता है प्रोटॉन और दूसरा इसके अंदर होता है न्यूट्रॉन। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन के पास ये जो नीचे लिखे जाते हैं इन्हें कहते हैं एटॉमिक नंबर और इनको Z से जाहिर किया जाता है, और जो ऊपर लिखे जाते हैं इनको एटॉमिक मास या मास नंबर का नाम दिया जाता है और इसे A से जाहिर करते हैं। Z का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स के पास प्रोटॉन कितने होंगे? सिर्फ एक प्रोटॉन होगा। अब न्यूट्रॉन जो है इनमें डिफरेंट होंगे। न्यूट्रॉन इनमें डिफरेंट जो होते हैं वो हमें कैसे पता चलेगा न्यूट्रॉन कितने हैं? आपने सिंपल क्या करना है, एटॉमिक मास में से आपने प्रोटॉन का नंबर यानी एटॉमिक नंबर को माइनस कर देना है। 3 में से 1 गया, बाकी आपके पास रह गया 2। तो इस तरह आपने हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है ट्रिटियम, उसका प्रोटॉन नंबर और उसका न्यूट्रॉन नंबर फाइंड कर लिया। अब रह गई तीसरे नंबर पे हमारे पास चीज़ रह गई इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के अंदर आप अगर देखें तो एटम न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। एटम न्यूट्रल क्यों होता है कि जितने उसके पास प्रोटॉन्स की तादाद होती है उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से एटम न्यूट्रल हो जाता है। इसके पास एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा जो इसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा होगा। अब अगर हम ड्यूटियम की बात करें तो ड्यूटियम के अंदर प्रोटॉन जो है, इसके अंदर प्रोटॉन जो है वो कितने होंगे? प्रोटॉन एक ही होगा। न्यूट्रॉन कितने होंगे? 2 में से 1 को आपने माइनस कर देना है, तो इसके अंदर 1 न्यूट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं? 1, न्यूट्रॉन कितने हैं? 2। और अगर हम बात करें इसकी प्रोटियम की, तो प्रोटियम के अंदर प्रोटॉन कितने होते हैं? प्रोटॉन 1 ही रहेंगे। न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? न्यूट्रॉन इसमें 0 हो जाएगा। तो प्रोटियम एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा एटम है जिसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए आपने यहाँ से इसको याद कर लेना है।
नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है कि इनके पास हमने यहाँ पर अभी देख लिया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इन सभी के अंदर हमने 3 आइसोटोप पढ़े। एक हमने पढ़ा ट्रिटियम, एक हमने पढ़ा ड्यूटियम और एक हमने पढ़ा प्रोटियम। इन तीनों के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन तीनों के अंदर सेम है, एक ही प्रोटॉन है एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इनके अंदर न्यूट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो न्यूट्रॉन्स की डिफरेंस होने की वजह से आइसोटोप्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, आइसोटोप जनरेट होते हैं। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी है दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सेम होती हैं। उसकी क्या रीज़न है, आप देखें ये हमारे पास ट्रिटियम की डायग्राम है, इसी तरह ड्यूटियम की भी डायग्राम सेम इसी तरह की होगी, प्रोटियम की भी स्ट्रक्चर जो है वो इसी तरह की होगी। एटम की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इसमें एक शेल होगा, यहाँ पर मैंने 2 बनाए हुए हैं, इसमें सिर्फ एक शेल होगा, दूसरा शेल इसमें खाली है। तो इसके अंदर बस न्यूट्रॉन 2 होंगे, इसके अंदर न्यूट्रॉन 1 होगा, इसके अंदर न्यूट्रॉन कोई भी नहीं होगा। तो स्ट्रक्चर तीनों की सेम है। अब केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो डिपेंड करती है स्ट्रक्चर पे। अगर इसने किसी एटम के साथ केमिकली रिएक्ट करना है तो इसके पास आउटरमोस्ट शेल में जस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन जब किसी दूसरे, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो इन जब भी ये रिएक्ट करेंगे तो एक जैसे ही रिएक्शन इनका होगा। लेकिन इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो इन तीनों की डिफरेंट होगी। जो फिजिकल प्रॉपर्टी है हम ये कह सकते हैं कि वो डिपेंड कर रही है न्यूट्रॉन्स की तादाद पे। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो प्रोटियम जो होता है वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट आइसोटोप है इन तीनों में से। ड्यूटियम और ट्रिटियम जो होते हैं वो मिकदार में थोड़ा सा इसकी जो कंसंट्रेशन होती है नेचुरली वो थोड़ी सी कम होती है। और जो कंपोनेंट है वाटर में भी, वाटर का भी यही H2O में भी जो प्रोटीन होता है यही मेन पार्ट होता है हाइड्रोजन का भी। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि हम आइसोटोप्स को किस तरह सेपरेट कर सकते हैं। आइसोटोप को सेपरेट हम कर सकते हैं, हम डिफरेंट मेथड यूज कर सकते हैं, जिसमें आ सकता है गैसियस डिफ्यूजन आ सकती है, थर्मल डिफ्यूजन आ जाएगी, डिस्टिलेशन, अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन, लेजर सेपरेशन। इस टॉपिक में आपने जस्ट इनके नाम याद करने हैं कि इनको हम किस तरीके से हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। इंशाल्लाह इन सब की डिटेल जो है वो मैं किसी अलग लेक्चर में आपको दूंगा और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में पेश कर दूंगा। अब अगर बात करें कुछ एग्जांपल्स की तो हमारे पास एग्जांपल आ जाते हैं कार्बन। कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं। कार्बन का आइसोटोप नंबर 12, 30, 14। इसी तरह इनमें प्रोटॉन कितने होंगे, तीनों में प्रोटॉन 6 ही होंगे। इनमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 6 ही होंगे। जो इनमें डिफरेंस आएगा वो कहाँ पर आएगा, इनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद पर आएगा। इसमें इसमें इस एलिमेंट में कार्बन के इस आइसोटोप में 6 प्रोटॉन होंगे। कार्बन के इस आइसोटोप में 6 प्रोटॉन होंगे, 6 न्यूट्रॉन होंगे, 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें 6 प्रोटॉन होंगे, 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन 7 इसमें न्यूट्रॉन होंगे। यहाँ पर न्यूट्रॉन में चेंज आ जाएगा। इसमें 6 प्रोटॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन इसमें 8 न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से इसमें चेंजेस आ जाएंगे। निकल की बात करें तो निकल के 5 आइसोटोप्स होते हैं। कैल्शियम, प्लैटिनम, इनके 6 आइसोटोप होते हैं। कैडमियम के 9 होते हैं। टिन के 11 आइसोटोप होते हैं। इसके अलावा कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जिनका सिर्फ एक आइसोटोप होता है, उन्हें हम मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट का नाम देते हैं। आर्सेनिक, गोल्ड, आयोडीन, ये इनकी एग्जांपल है। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप जब पढ़ेंगे तो हम उसमें इसको कवर कर लेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासिर हो।